आगे कल यानी शुक्रवार को इन्वेस्टर समिट 2023 का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वो ग्लोबल ट्रेंड शो का भी लोकार्पण करेंगे। इन्वेस्टर मीट के लिए यूपी की राजधानी में देश के नामी उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा। का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वो ग्लोबल ट्रेंड शो का भी लोकार्पण करेंगे। इन्वेस्टर मीट के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में देश के नामी उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा कल सुबह 10:30 बजे। तो 10 फरवरी यानी शुक्रवार को मीट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही वो ग्लोबल ट्रेंड शो का भी लोकार्पण करेंगे। इन्वेस्टर मीट के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में देश के नामी उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा। तो लखनऊ से संवाददाता अशहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। क्या कुछ जानकारी, कितनी तैयारी अशहर? अशहर, कल शुक्रवार को इन्वेस्टर समिट 2023 का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं राजधानी लखनऊ में? अशहर जी नीलू, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट जो है इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए सुरक्षा के, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। तो आयोजन स्थल पर आने जाने वाले रास्ते पर CCTV लगाए गए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है और साथ साथ जो है ATF और STF के कमांडो की टीम भी वहां पे निगरानी के लिए लगा दी गई है और साथ साथ लगभग 14 IPS और 68 TPS और 5415 राष्ट्रपति पुलिस अधिकारियों की वहां पे नियुक्ति करी गई है और 13 कंपनी PSC और 3 कंपनी CAPC भी वहां पे तैनात करी गई है। और साथ साथ जो GIS 2023 में मेहमान आएंगे उनके लिए गाड़ियों का काफिला मंगाया गया है। आवागमन के लिए उनके लिए लग्जरी गाड़ियां मंगाई गई हैं जो राज्य संपत्ति विभाग ने दूसरे राज्यों से मंगवाई है, जिसमें 800 के आसपास जो है लग्जरी गाड़ियों का काफिला शामिल है और कुल लगभग 1750 गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ से मंगवाई जा रही हैं, जिसमें जैगुआर, रेंज रोवर जैसी तमाम लग्जरी गाड़ियां हैं जिससे मेहमानों को शहर भर में घुमाया जाएगा। इसके साथ ही साथ लगभग 100 होटल ऐसे हैं जिनमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मेहमान जो रहेंगे वो ठहरेंगे। साथ साथ पहले से ही होटल प्रबंधों को ये अतिथियों की लिस्ट भेज दी गई थी, नोटिस भेज दी गई थी और उनके होटल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है विशिष्ट जो मेहमान है उनके ठहरने की व्यवस्था करी गई है और साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है जिसमें सैनिटाइजर और मास्क और इन तमाम चीजों का भी वो कहा जाएगा कि इसका भी इस्तेमाल करते रहे। तो राजधानी लखनऊ में तमाम चौराहों पर भी जो सजावट का काम किया जा रहा है, जगह जगह पर कलाकृतियां बनाई गई हैं, आकर्षण का केंद्र बनाया गया है और साथ साथ जो है संस्कृति को देखने वाली भी कई चीजें लगा दी गई हैं और लगभग 10 के आसपास कलाकृतियां जो है वो गोमती नगर से लेकर के वृंदावन योजना तक जहां पे ये होना है ग्लोबल GIS G20 सम्मेलन, उन जगहों पर काफी अच्छे से समिट में बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। तो इन उद्योगपतियों में किन किन का नाम शामिल है अशरत? जी देखिए, अभी फिलहाल 7 नई सीमेंट फैक्ट्रियों का नाम जो है सामने आ रहा है, जिसमें अडानी और डालमिया और JK ग्रुप जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे नए प्लांट स्थापित करेंगे। तो इन JK सीमेंट भी है जो कि यहाँ पे आएगा, उसका भी एक बड़े पैमाने पर निवेश होगा। ऐसी अभी लगभग 7 नई सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, उनको लेकर के बात सामने आ रही है और ऐसे कई बड़े उद्योगपति हैं जो इसमें सम्मिलित होंगे। कुल देश विदेश से लगभग 15,000 के आसपास निवेशकों का आना यहाँ पे तय हुआ है। और अगर बात करी जाए निवेश का तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 15 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको क्रॉस कर जाएगा और इसमें जो है एक बड़े पैमाने पर निवेश होगा। तो अब तैयारियां जो है पुरजोर तरीके से शुरू होकर के अब लगभग कंप्लीट होने के कगार पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही इसका उद्घाटन करेंगे। कल ही मैं 24 घंटे बचे हुए हैं, तो अब खास तौर से ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो पाए और साथ साथ जो ट्रैफिक का सिस्टम है, क्योंकि ध्वस्त ट्रैफिक सिस्टम हमेशा से लखनऊ का एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो सबसे पहले जो अधिकारी हैं उनको ट्रैफिक को लेकर के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार वहां पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के जो मेहमान आएंगे वो जाम के झाम पे लखनऊ में ना जूझे, उनको एक सुचारू रूप से रास्ता मिले और सुचारू रूप से। शुक्रिया अशरद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।